Hello guys, welcome back. So I had shot this video before, but due to some technical issue or I don't know what, it doesn't have the sound in it. So I'm re-shooting it or like re-recording it. So we were like doing the light wala portion, and the subtopic in that is this reflection of light. Okay, and the first question of this topic is Raman wants to use the rear view mirror in his vehicle. तो जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसके अंदर कौन से टाइप का मिरर जो है वो यूज़ होता है, तो इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ठीक है, इस तरह का ये डाइवर्जिंग मिरर होता है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द image formed by the plane mirror is always equal to the object. Okay, so the next question is in which of the following mirror the size of the image formed is always equal to the size of the object? तो it is plane mirror. Okay, ऐसे होता है जो. अच्छा, also the image formed is equal to the distance of the ऑब्जेक्ट के जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर जाके ये जो इमेज होती है उसकी फॉर्मेशन होती है इन अ प्लेन मिरर. देन द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. ओके, देन in an image formed by the mirror the left side of the object appears on the right and the right appears on the left. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. सो वो क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके, तो और ये एक प्लेन मिरर है, तो ये इमेज जो है वो ऐसे फॉर्म होगी कि लेफ्ट वाला राइट पे दिखेगा एंड देन द राइट वाला लेफ्ट पे दिखेगा. सो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर हो गई कि वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर. ये भी मैंने आपको बताया. ओके, सो मूविंग ऑन. Now, the next question is which of the following angles are equal in the case of plane mirror? तो angle of incidence जो होता है वो is equal to the angle of reflection. Okay, जैसे अगर ये plane mirror होगा तो अगर जो angle of incidence होगा उसी के equal होगा angle of reflection. Okay, so इसमें 1 and 3 सही है, तो इसका आंसर हो गया सॉरी ये 1 and 3rd B part. Then the next question is the total number of images formed by the two mirrors inclined at 120 degree to each other is. तो हमें पता है 360, ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, अपॉन n माइनस वन, एंड इन दिस केस n इज इक्वल टू 120. सो 360 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1, तो विच कम्स आउट टू बी 2 images. Okay, then what kind of the mirror is best suited for solar cooker? तो वो हो गया concave mirror. Okay, सो कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं उनका लार्ज फोकल लेंथ होता है. ओके, तो और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे ये यूज़ होते हैं? इन द कार हेडलाइट, कार की सर्च लाइट में, रिफ्लेक्टर में, बाइनोक्यूलर्स में. ओके, तो और हमने क्या पढ़ा था कि जो रियर व्यू इमेज होता है वो रियर व्यू मिरर होता है, उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम? तो उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं. कॉनकेव मिरर हो गया ऐसे लाइक अ केव. ठीक है, तो और कॉन्वेक्स मिरर हो गया ऐसे. ओके, लाइक दिस. नाउ अब जो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने ज़रूरी हैं, एंड लेट मी जस्ट गिव यू दैट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी, पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे जूम इन करने दो, और या वेट, यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारा कॉनकेव मिरर. ओके, तो कॉनकेव मिरर में लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ये. अच्छा, अब हमें पता है कि ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस. ओके,
और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो उसी तरह से ये जो लेंस का लाइक ये सेंटर है, इसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ लाइक कर्वेचर। देन ये आ गई हमारे पास हमारी फोकल लेंथ। अब जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना, वो होती है इक्वल टू रेडियस अपॉन 2। और दूसरी चीज़ जब हम ऐसे बात करेंगे और ये हमारा अगर हम ओरिजिन लेके चलेंगे तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव मतलब इस तरफ है ऑफ द ओरिजिन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑल्सो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट भी इज ऑल्सो प्लेस्ड एट दिस साइड, ओके, सो वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, तो दैट इज ऑल्सो ऑफ लाइक उसकी वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे हम। एक हो गए लेंस और एक होते हैं मिरर्स। तो लेंस और मिरर के फॉर्मूलाज जो हैं वो हो गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हो गया मिरर का फॉर्मूला। और लेंस के केस में ये 1/u माइनस 1/v होता है। एक चीज। नाउ द अदर थिंग इज हमारे पास अभी हमने देखा कि साइन कन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। एफ बी कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता है और यू भी नेगेटिव होता है। और वी जैसे हमें कैलकुलेट करना होगा, अगर तो वो नेगेटिव आया दैट मीन्स वो भी क्या है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है। और अगर वो पॉजिटिव आएगा देन विल गेट टू नो कि वो इस तरफ बना है। ठीक है, जो हमारी इमेज है, इमेज फॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड हुई है। ओके, ये हो गई एक बात। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारे पास, उसमें हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो इस तरफ होती है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। तो वो एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है इसके केस में। पर जो यू होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस जो है वो इसी तरफ होता है, लाइक ओरिजिन के लेफ्ट तरफ ही होता है, तो इसलिए जो यू है वो इसमें भी नेगेटिव ही होता है। तो हमारा टेक अवे क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर दोनों के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा उसका जो साइन कन्वेंशन है वो नेगेटिव ही होगा। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। ओके, सो let me just zoom out. अब ये बोल रहा है कि an object is placed at 10 centimeter in front of the concave mirror of the radius of curvature 12। तो मैंने अभी बताया था आपको कि फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, r/2। तो मतलब 12/2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और ये होगी क्या, नेगेटिव। फॉर्मूला भी हमने देखा था, ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें f भी हम माइनस का डालेंगे, 1/-6 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10। हमने देखा ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो विल टेक इट ओवर देयर। तो हो जाएगा 1/6 माइनस का प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। 30 एलसीएम है, 6 5 30 होता है, तो -5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो ये हो जाएगा -2/30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो विच इज़ v की वैल्यू कितनी आई, -15। तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, इमेज भी इसी तरफ बनी है और फोकल लेंथ भी इसी तरफ है। ओके, सो इट्स आंसर इज C 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो यही कि नेगेटिव साइन यही शो करता है कि इमेज लेफ्ट साइड पे ही बनी है मिरर के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उसका 60। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल देंगे 60/2 विच इज इक्वल्स टू 30। इस बार जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। तो इमेज की हमने वैल्यू निकालनी है, तो 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/15। ये जब उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा, प्लस 1/15। 30 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/v। तो 3/30 1/10, तो v की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है ये। ओके, और कॉनकेव मिरर में आपको पता है एफ भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव, सॉरी यू भी नेगेटिव होगा।
तो दोनों नेगेटिव, तो वो फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज, तो यू कैन लाइक फाइंड आउट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ए इज द आंसर. फिर अ डैश मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स. तो अभी हमने पीछे देखा था कि कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में, बाइनोकुलर्स में, सोलर कुकर में, शेविंग मिरर्स में. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. तो जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी? वो भी बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ही होती है. ये 6 केसेस थे इसके. ओके. देन उसके बाद ये बोल रहा है इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज. तो वो किसके केस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है. ठीक है. तो ये आगे तीनों के बारे में बताया इन्होंने. दिस यू कैन लाइक लर्न कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और पॉइंट साइज्ड होती है. कॉनकेव के केस में रियल होती है और वर्चुअल होती है. और प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल, अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है. सो मूविंग ऑन. विच टाइप ऑफ मिरर इज ऑलवेज विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर. तो अभी हमने पीछे ही देखा है, तो वो हो गई वर्चुअल. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, दिस आई थिंक यू कैन सॉल्व बाय पुटिंग इट इन टू द फॉर्मूला. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो न्यूमेरिकल. Okay. So the next question is the image formed by the plane mirror is always real and erect, virtual and erect, real and converted, or real और virtual और converted. तो ये क्या होती है? हमेशा virtual and erect होती है. देन अभी कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री. हमने पहले भी किया था, इसमें टू हमारा ये आंसर निकला था. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. तो आई थिंक विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ये काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.